में आने के लिए अवसर दिया कि हम उसकी आराधना कर पाए, और ये समय है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। आमीन। और विश्वास करें कि आज प्रभु हमसे बात करेगा। हालेलुया। कल रात को भी परमेश्वर ने उसके वचन में रहकर हमसे बात की, और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि खुदा मुझसे बोला है। आमीन। और मुझे तो ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति को ऐसा ही लगना चाहिए कि वचन मेरे लिए है। आमीन। वचन किसके लिए है? कभी शादी में गए हो क्या? हाँ या नहीं? ओके। वहां पर खाना पकता है ना? पकता है कि नहीं? हम क्या सोचते हैं किसके लिए? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। हाँ, क्योंकि मुझे खाना ही है वो, बराबर है ना? पूछते हैं क्या क्या है खाने में ना, उसी विश्वास से भले दूसरे लोग भी खाएंगे पर मेरा भी एक हिस्सा होना है। आमीन। तो इसी विश्वास के साथ वचन सुनने के लिए भी बैठना कि जो भी परोसा जाएगा उससे मैं खाऊंगा। आमीन। उससे मैं चखने वाला हूँ और वो वचन मुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। हाँ, तो इसी विश्वास के साथ बैठेंगे और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम खुद को आपके चरणों के पास झुकाते हैं क्योंकि यही हमारी योग्यता है। प्रभु, आप महान, अद्भुत, पराक्रमी, सामर्थ्य और जीवित पिता हो। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द आपकी आत्मा से नपे-तुले होने दीजिए प्रभु, अभिषेक से भरे हुए होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन से उन गहरी बातों को समझने के लिए, जांचने के लिए। हाँ प्रभु जी, आज आपका वचन हमारे हृदय में जाकर हमें परखे, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमारे हृदय का टटोले, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला वचन हर एक व्यक्ति के हृदय को छूने वाला बने, और प्रभु जी हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं घटूं, आप भी बढ़े, और आपके नाम की महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मेरी इच्छा से नहीं वरन आपकी इच्छा से यहाँ पर काम कीजिए पिता, और सारा आदर आप ही को मिले, सारी महिमा आप ही को मिले, ऐसा होने दीजिए। फिर एक बार सारा आदर, महिमा, जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। कल रात को हमने एक वचन को शुरू किया था। आज फिर एक बार उसी वचन के दूसरे भाग को हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और वचन 29, जो हमने कल रात को भी देखा था। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और वचन 29 को हम पढ़ेंगे। मेरा भेजने वाला, ध्यान देकर सुनना अभी फिर एक बार। मेरा भेजने वाला, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरे साथ है। हालेलुया। हमने कल भी देखा था, यीशु मसीह कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। अगर यीशु ने आपको चुना है तो यीशु हमारे साथ होना चाहिए, यीशु हमारे साथ दिखना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे भेजा है वो हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। अगर हम इस विश्वास के द्वारा चलते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसने मुझे जगत से अलग किया है, उसने मुझे चुन लिया है, तो जैसे यीशु कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, वैसे ही हमें भी ये भरोसा रखकर चलना होगा कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। हर समय मेरे साथ, सुख और दुख में मेरे साथ, समस्याओं में भी मेरे साथ, खुशी में भी मेरे साथ। हालेलुया। परिस्थितियां बदलती रहेगी पर जो हमारे साथ है वो कभी नहीं बदलेगा। आमीन। हाँ, सारी परिस्थितियां बदलेंगी, ध्यान देना। हमें पता है अभी तो पानी के दिन चालू है ना, बारिश के दिन चालू है। 1 महीने के बाद क्या होगा? क्या बारिश गिरती ही रहेगी? तो क्या आएगी? ठंडी। बोलो क्या आएगी? उसके बाद और 4-5 महीने के बाद क्या होगा? गर्मी आएगी। आपको पता है ये सारी चीजें बदलती रहती है। हालेलुया। एक जैसी नहीं रहेगी कोई परिस्थिति। आज का दिन जो है कल का दिन ऐसा ही रहेगा? नहीं, कल का दिन और अलग कुछ बातें लेकर आएगा। आमीन। ध्यान देकर सुनना, परिस्थितियां बदलती है, दिन बदलते हैं, सारी चीजें बदलेगी, पर खुदा जैसे था वैसा है और वैसा ही रहेगा। आमीन। वो कभी नहीं बदलता। आमीन। उसके वचन कभी नहीं बदलते। आपको पता है देश के कायदे बदलते हैं, नियम बदलते हैं, कानून बदलते हैं, पर खुदा का कलाम था, है और रहेगा, क्योंकि वो कल और आज और युगानुयुग एक जैसा है। आमीन। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे वो मूसा के साथ था हमारे साथ रहेगा, जैसे वो दाऊद के साथ था हमारे साथ रहेगा। आमीन।
जैसे यीशु मसीह के साथ था, परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। और वचन कहता है, यीशु कहता है, तुम जाकर इस पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं कभी तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे भेजने वाला मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। क्यों? आगे पढ़ना, फिर एक बार पढ़े पूरा वचन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ये यीशु मसीह का अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है कि पहली बात तो मेरा भेजने वाला हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। ये हमारा अनुभव होना चाहिए कि हमें कभी अकेलापन महसूस न हो, कि हर समय मुझे लगे कि कोई नहीं रहेगा मेरे साथ, फिर भी कौन मेरे साथ है? यीशु। बोलो, कौन मेरे साथ है? परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। ध्यान देकर सुनना। अय्यूब के बारे में पता है आपको? अय्यूब के बारे में, अय्यूब का बहुत कुछ था। अय्यूब के पास बहुत संपत्ति थी, बहुत नौकर चाकर थे, उसके पुत्र और पुत्रियां थी, उसकी पत्नी थी, सारे लोग, सारे रिश्तेदार अय्यूब के पास बहुत सारे थे। पर वचन कहता है, एक दिन ऐसा आया कि सब चीजें एक ही दिन में निकल गई। अय्यूब अकेला रह गया। अय्यूब अकेला रह गया। फिर अय्यूब को लगा, मेरी पत्नी शायद मेरा साथ देगी। कौन मेरा साथ देगी? पत्नी। पर वचन में लिखा है, पत्नी कहती है कि अब तक तू जिंदा है, मर जा, परमेश्वर को श्राप दे और क्या कर? मर जा, परमेश्वर को छोड़ दे और तू मर जा। अय्यूब को लगता था शायद ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि शपथ ली थी ना शादी के वक्त, दुख में और सुख में ना, दुख में और सुख में, बीमारी में और चंगाई में ना, गरीबी में और अमीरी में, मैं तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। और आपको पता है, जब अय्यूब बीमार पड़ गया, उसके जीवन में परीक्षाएं आई, जब अय्यूब परीक्षा में से जा रहा था, तो जो पत्नी जिसने शपथ खाई थी साथ तक रहने की, अंत तक साथ रहने की, आपको पता है आखिर में उसने भी छोड़ दिया। उसने कहा, मर जा, क्यों जिंदा है? तो आपको पता है तब अय्यूब क्या था? बोलो, क्या था? नहीं, उसको पता था परमेश्वर मेरे साथ। अकेला अगर महसूस करता ना, आत्महत्या कर लेता। अकेला अगर महसूस करता ना, तो मर जाता। अकेला अगर महसूस करता ना, तो अय्यूब कभी जिंदा नहीं बचता। पर आपको पता है, अय्यूब को पता था बच्चे मर गए, उसको पता था संपत्ति निकल गई, नौकर चाकर निकल गए, सारा घर द्वार छूट गया, मेरी पत्नी ने भी मुझे ठुकरा दिया है, पर खुदा ने मुझे अब तक नहीं ठुकराया। आमेन। उसको पता था परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। ध्यान देकर सुने, जगत में कभी वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। सारी चीजें बदलेगी, सारी परिस्थितियां बदलेगी। आपको पता है, जो आज आपका दोस्त है, कल शायद आपका दुश्मन बन जाएगा। जो आज आपसे प्यार करता है, कल आपसे नफरत करने लग जाएगा। आपको पता है, ये सारे रिश्ते और नाते बदलेंगे, और खुदा जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। आमीन। उसने मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, सेल डालना है। ओके, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, सेल डाल लेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता वचन से इधर उधर मन भटके। ओके, शुरू करें। ध्यान देकर सुने। सेल, इसके सेल गए चलेगा, मेरी बैटरी नहीं डाउन होनी चाहिए। हालेलुया। कि इसकी बैटरी डाउन हो गई ना, फिर भी चलेगा। अगर मेरी डाउन हो गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हाँ, इसकी वजह से वचन की ओर ध्यान दे। आमीन। ध्यान देकर सुने, फिर एक बार वचन को पढ़े। हाँ, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। यीशु मसीह कहता है क्योंकि इसका एक कारण है। क्यों प्रभु मेरे साथ है? क्यों परमेश्वर मेरे साथ है? क्यों वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता? यीशु कहता है इसका एक कारण है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है, जिससे खुदा खुश होता है। आमीन। मैं वो काम कभी नहीं करता जिससे लोग खुश होते हैं, मैं वो काम कभी नहीं करता जिससे मैं खुश होता हूँ, मैं वही काम करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। और यही कारण है कि परमेश्वर मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरा भेजने वाला हमेशा मेरे साथ रहता है, क्योंकि मैं वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। कल हमने 3 लोगों के बारे में देखा था ना, शुरुआत की थी हमने। 3 लोग, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक
जो किसकी खुशी के लिए जीते हैं? अपनी। बोलो किसकी? जो कुछ करेंगे किसके लिए करेंगे? उनको दुनिया की कोई परवाह, खुदा की कोई परवाह। जो भी करना है किसके लिए करना है? अपने लिए करना है। ध्यान देकर सुने, जो खुद की खुशी के लिए जीते हैं ना, वो कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पर वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं केवल वही काम करता हूं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। तो मैं प्रार्थना भी करता हूं ना, तो उसकी खुशी के लिए करता हूं। गीत भी गाता हूं, उसकी खुशी के लिए गाता हूं। मैं उपवास भी करता हूं, उसकी खुशी के लिए करता हूं। मैं सेवा भी करता हूं, उसकी खुशी के लिए करता हूं। मैं सताव को भी सहता हूं, तो उसकी खुशी के लिए करता हूं। हालेलुया। आत्मिक जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिससे हमारा शरीर खुश नहीं होता, पर आपको पता है जब आप उस खुशी को मारेंगे ना, तभी खुदा प्रसन्न होगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाएंगे। आमीन। वरना शरीर तो थकने वाला है, बराबर है ना? शरीर तो कमजोर है, पर आपको पता है शरीर भले कमजोर है, पर आपके अंदर जो भीतर आत्मा डाला गया है ना, वो बिल्कुल कमजोर नहीं। उस आत्मा से चलाए चले। आमीन। जब आप आत्मा से चलाए चलोगे ना, आप शरीर भले थका होगा, पर आप आत्मा आपको थकने नहीं देगा। आमीन। मुझे नहीं पता लोगों को क्या लगता है, मैं और मेरी पत्नी मशीन है, आप जैसे ही है ना? हाँ या नहीं? तो फिर भी सुबह शाम दौड़ रहे हैं या नहीं? लोग बहुत बार हमारी प्रशंसा करते हैं, सर आप कैसे कर लेते हो? क्योंकि मैं खुदा को प्रसन्न करना चाहता हूं। ये क्यों उत्तर है? हालेलुया। आप कैसे कर लेते हो? क्योंकि मैं पेट्रोल पीता हूं। आप कैसे कर लेते हो? हाँ, मैंने डीजल की आदत बना ली है। आप कैसे कर लेते हो? खुदा ने मुझे मिट्टी से नहीं बनाया, लोहे से बनाया। आप कैसे कर लेते हो? मैं यहां जन्मा ही नहीं, मैं तो सीधा ऊपर से आया हूं। यह उत्तर नहीं है। मैं भी उसी मिट्टी से जन्मा हूं, मुझे भी हाड़ और मांस दिया गया है, मुझ में भी लहू है, मैं भी थकता हूं, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी लगता है मैं पैसे कमाऊं, मुझे भी लगता है मेरे परिवार के साथ रहूं, मुझे भी लगता है कि जगत की बातों को उपभोग करूं, पर आपको पता है इन सबसे अधिक मैं खुदा को प्रसन्न करना चाहता हूं। आमीन। मैं इन सबसे अधिक परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। बहुत सारे कारण है हमारे पास खुद के लिए, बहुत सारे कारण है हमारे पास परमेश्वर को दुखी करने के लिए। आपको पता है आज लोग परमेश्वर को प्रसन्न इसलिए नहीं करते क्योंकि वो खुद को खुश करना चाहते हैं। जब तक आप खुद को नाराज करना नहीं सीखेंगे, खुद की इच्छाओं को मारना नहीं सीखेंगे, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। थकते तो हम भी है, नींद तो हमें भी लगती है, भूख तो हमें भी लगती है। आपको पता है पैसों की जरूरत तो हमें भी होती है, हमें भी बहुत समस्याओं में से जाना पड़ता है। हमें भी लगता है कि हमारे बच्चों के साथ हम वक्त बिताए, हमें भी लगता है हमारे परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाए, हमें भी लगता है हमारे बच्चे भी हमें कहते हैं कि क्यों आप रोज बाहर रहते हो, क्यों हमें वक्त नहीं देते, छुट्टी के दिन भी आप हमारे साथ क्यों रहते हो। आपको पता है हमारे पास शायद उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं है, पर हमें खुद का उत्तर पता है कि हम खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं। आमीन। जब तक आप परमेश्वर को खुश करना नहीं सीखेंगे, ध्यान देकर सुनना, आप खुद के लिए जिएंगे। ऐसे लोग स्वार्थी कहा जाता है। बोलो इनको क्या कहा जाता है? जो केवल किसके बारे में सोचते हैं? खुद के। बोलो किसके बारे में सोचते हैं? खुद के बारे में सोचते हैं। आपको पता है खुद के विषय में सोचने वाले लोग कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सोच सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान देकर सुनना। पहला विषय जो कल हमने दिया था कि पहले प्रकार के लोग होते हैं जो केवल खुद को खुश करना जानते हैं, जो दूसरों के लिए भी नहीं जीते, जो केवल खुद के लिए जीते हैं। उनकी खुशी अपने समाधान में होती है। अगर मुझे मिल रहा है बस, उनको दुनिया की कोई परवाह नहीं है। वो केवल खुद में ही जिएंगे, उनको दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो केवल खुद की शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, वो अपनी इच्छाओं को, अपनी मन की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करना चाहेंगे। उनको बिल्कुल 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 कोई लेना देना नहीं है कि दूसरों को क्या लगता है। ये केवल और केवल खुद की इच्छाओं को। इसलिए मैंने कल भी कहा था, वो लोग जो उपवास नहीं करते वो कभी खुदा को प्रसन्न, क्योंकि वो किसको खुश कर रहे हैं? बोलो एक टाइम हम भूखा नहीं रह सकते, तो किसको खुश कर रहे हो? खुद को। ये पेट बोलता है खा, तो तुम खा लेते हो। खुदा बोलता है कि उपवास में रहे तो नहीं रह सकते। परमेश्वर की इच्छा इसे खाली रख और आत्मा से भर जा। आमीन। समझ में आ रहा है? भरने के लिए खाली तो करना होगा ना। जब तक आप भरी नहीं,
अगर भरना चाहते हो आत्मा से ना, तो पहले खुद को खाली करो। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर उसकी आत्मा से भरेगा। आमीन। हाँ, जो लोग खुद को भरकर रखा है, जिन्होंने, जो खुद को ही देखते हैं, खुद को ही खुश करते हैं, ध्यान देकर सुनना, वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। ये पहली बात जो कल हमने देखी थी। दूसरी बात, जो दूसरों को प्रसन्न करते हैं, मनुष्यों को खुश करते हैं, वो भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। 3 चीजें मैंने कल बोली थी। एक, खुद को खुश करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। 3 प्रकार के लोग, एक खुद को खुश करने वाला, दूसरा लोगों को खुश करने वाला, और तीसरा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। आज हम दूसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे। कौन से? दूसरे, जो किसको प्रसन्न करता है? दूसरों को। बोलो, किसको? दूसरों को। ये जीता ही दूसरों के लिए, ये खुद के लिए भी नहीं कुछ करता, ये खुद भी खुश नहीं होता। पर आपको पता है, ये जो भी करेगा ना, किसके लिए करेगा? ध्यान देकर सुनना। आपने कभी टीवी पिक्चर वगैरह देखा है? हाँ, ध्यान देकर सुनना। फैशन जिसे कहते हैं ना लोग, क्या कहते हैं? फैशन। ये फैशन ऐसा प्रकार होता है जिस फैशन से हम खुश नहीं होते, हम दूसरों को आकर्षित करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बहनों, मैं आपके बारे में एक बात बताना चाहता हूं। देखो, हिल वाली सैंडल, कौन सी? पता है आपको कैसी होती है? आप तो बहुत कम वाली हील पहनते हो। मैंने ऐसा देखा है ना, जब सिटी में आप जाओगे ना, बड़े बड़ी सिटीज में, तो लड़कियां जो होती है ना, इतनी बड़ी वाली हील पहनती है, ऐसी चलती है, ऐसी। क्या लगता है आपको, तकलीफ नहीं होती होगी? अरे बोलो ना, होती है या नहीं? फिर भी ऐसी चलेगी, जैसे शिक्षा दी गई है आपको ऐसी चलने। पर आपको पता है, ये फैशन जो है ना, खुद को अच्छी लगती इसलिए नहीं है, किसको दिखाने के लिए? किसको? इसमें मेरी खुशी नहीं है, क्योंकि ऐसा चलना पड़ रहा है। मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है। हालेलुया। तकलीफ तो बहुत है, पर आपको पता है, मैं खुद की खुशी के लिए नहीं कर रहा हूं। किसको? दूसरों को खुश कर रहा हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये दिखावा है। ऐसे मनुष्य कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ करेंगे ना, वो अपने लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों के लिए करेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे। समझ में आ रहा है? ये एक उदाहरण मैंने दिया। और एक उदाहरण, टैटू बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं? टैटू। बहुत तकलीफ होती है टैटू बनवाने में। आपको पता है, इतनी तकलीफ होती है ना, ऐसे ऐसे करेंगे और बहुत तकलीफ होती है, सूज जाता है, लाल हो जाता है, खून बहने लग जाता है, फिर भी टैटू बनवाते। क्यों? खुद को खुशी हो रही नहीं, पर दिखाना किसको है? बोलो, किसको दिखाना है? नहीं, आप परमेश्वर को नहीं खुश कर पाएंगे, क्योंकि आप मनुष्य के लिए जी रहे हो। किसके लिए जी रहे हो? समझ में आ रहा है? ऐसे लोग जो अपने बारे में भी नहीं सोचते, परमेश्वर के बारे में भी नहीं सोचते, किसके बारे में सोचते हैं? दूसरे के बारे में। इसको खुश करूं, उसको खुश करूं। आपको पता है, आप तभी परमेश्वर को खुश कर पाओगे जब मनुष्य को खुश करना छोड़ दोगे। हालेलुया। मेरी सेवा में, मैं मेरे अनुभव को आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपनी सेवा में जब लोगों को खुश करना छोड़ दिया, उस टाइम से परमेश्वर मुझे यूज करने लगा। आमीन। जब तक मुझे लगता ना, इसको भी लेकर चलो, इसको भी लेकर, मैंने सबको छोड़ दिया, मैं केवल परमेश्वर को लेकर चलता हूं। समझ में आ रहा है? मनुष्य आपके साथ ज्यादा नहीं आ सकता। ध्यान देकर सुनना, वो आधे रास्ते से बाहर निकल जाएगा। आपको पता है, एलिशा से कहता था, एलिशा उसके पीछे पीछे जा रहा था। एलिया क्या कहता है? बेटा तू निकल जा, अभी खुदा मुझे आगे भेज रहा है। आमीन। पर एलिशा कहता था, नहीं, मैं तुझे छोड़कर। 2-3 बार हुआ, उसके बाद यरदन के पास गया, फिर एलिया ने कहा, तू जा निकल, मुझे परमेश्वर यरदन के पार भेज रहा है। फिर भी एलिशा कहता है, मैं। एलिया को पता था आधे रास्ते में से जाने वाले बहुत होते हैं, इसलिए एलिया खुद ही कह रहा था, तू निकल जा, तुझे जाना है ना, तू जा। पर एलिशा नहीं गया। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा, आपको पता है, यरदन तक आएंगे पर उसके पार नहीं आएंगे। अकेला एलिशा गया था, बाकी सारे चेले कहां खड़े थे? यरदन के उस पार। सारे चेले खड़े थे वहां पर, यरदन के उस पार। केवल उन चेलों में से एलिशा था जो एलिया के साथ यरदन के पार गया। बहुत भीड़ वहां पर खड़ी थी, जो केवल देख रही थी, तमाशा देख रही थी, क्या होता है, कैसे एलिया उठाया जाता है, ये एलिशा का क्या होता है। तमाशा देखने वाली बहुत भीड़ होगी जो कभी आपके साथ नहीं चलेगी। ध्यान देकर सुना, कोई एलिशा ऐसा ही होता है एक, कि जो यरदन करके पार भी आपके साथ आए। हालेलुया। जो यरदन पार कर आपके साथ रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। आमीन।
वरना लोग जो होते हैं ना वो दूसरों के लिए ही जीते हैं। ध्यान देकर सुनना, खुद की खुशी के लिए या तो मनुष्य की खुशी के लिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप केवल उसकी खुशी लीजिए। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को खुश करने वाला परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। बाइबल में पहला पाप जो हुआ ना, पहला पाप कौन सा? उत्पत्ति की पुस्तक में पहला जो पाप हुआ है, क्यों हुआ है पता है आपको? क्यों हुआ है? हाँ, हवा। आदम ने किसको खुश किया? हवा को। बोलो किसको खुश किया? क्योंकि फल कौन खिला रहा था? हवा। अपने हाथों से ना, पत्नी अपने हाथों से फल खिलाती है, खाओ ना। आदम ने सोचा जहर भी देगी ना तो भी खा लूंगा। मैं आपको सच कहता हूँ, उस दिन आदम हवा के हाथ का जहर खाता ना, वो अच्छा रहता, फल नहीं खाना चाहिए था। समझ में आ रहा है? जहर खिलाती ना, आनंद से खाना था, खुशी से खाना था, क्योंकि शारीरिक रीति से मरता, पर आपको पता है उस फल खाने के बाद आत्मिक रीति से मर गया। खुदा के सामने खड़े होने की योग्यता गवा दी उसने, परमेश्वर का पुत्र कहलाने की योग्यता उसने गवा दी। क्यों पता है आपको? किसको खुश करने लगा? हवा को। बोलो किसको खुश करने लगा? वचन को पढ़े, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 6 को पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पति को भी दिया और उसने खाया, क्योंकि किसने दिया है? पत्नी ने। हवा ने। हाँ, मेरी पत्नी ने दिया है, तो मैंने क्या किया? खाया, खा लिया। किसको खुश किया आदम ने? बोलो बोलो किसको खुश किया? अपनी खुशी के लिए खाया या हवा की खुशी के लिए खाया? बहुत बार ऐसा होता है आत्मिक जीवन में भी। हनन्याह और सफीरा ने भी पाप किया था ना, समझ में आ रहा है? प्रेरितों के काम में हनन्याह और सफीरा एक दूसरे के साथ मिले थे, इस बारे में एक दूसरे को खुश करना चाहते थे। ध्यान देकर सुनो, बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो मनुष्य दूसरों को खुश करने के चक्कर में करता है और परमेश्वर को हम दुखी करते हैं। समझ में आ रहा है? तो वचन में लिखा है उसने अपने पति को दिया और उसने खा लिया, क्योंकि वो हवा को नाराज नहीं करना चाहता था, अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता। इसलिए हम वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय वचन 17 पढ़े। जब परमेश्वर एदेन की वाटिका में आया और परमेश्वर को पता चला कि ये पाप में गिरे हुए हैं, इन्होंने फल को खाया है, तो परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़ेंगे उस वचन को। और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने फल खाया, इसके बारे में नहीं परमेश्वर उससे बात कर रहा है। तूने अपनी पत्नी की बात सुनी। किसकी बात सुनी? तूने किसकी सुननी चाहिए? परमेश्वर की। बोलो किसकी सुननी चाहिए? परमेश्वर चाहता है, ध्यान देकर सुने, शादी आपकी 18 साल के बाद हुई होगी, 20 साल के बाद हुई होगी, 25 साल के बाद हुई होगी। अरे आप जब मां के गर्भ में थे, खुदा आपको पहचानता है। हालेलुया। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपकी मां ने आपके चेहरे को नहीं देखा था, तब से परमेश्वर आपको पहचानता है। आमीन। तो पहला रिश्ता किसके साथ है? माँ बाप का रिश्ता पैदा होने के बाद आया। ध्यान देकर सुने, वो खुदा कहता है तू जब तेरी माँ के गर्भ में था ना, तभी से मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आमीन। हमारा नाम कब रखा गया? माँ के गर्भ में या गर्भ में से बाहर निकलने के बाद? बोलो बोलो। और परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुम्हें कब पुकारा? जब तू कहा था, गर्भ में से मैंने नाम लेकर पुकारा है। हालेलुया। तो हमारा पहला नामकरण को किसने किया? हमारे नाम लेकर हमें किसने पुकारा? परमेश्वर ने। कहां से पुकारा? तो पहला रिश्ता किसके साथ है? तो पहले आवाज किसकी सुननी चाहिए? हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटा बच्चा होता है ना जो रो रहा है, अभी देखो, वो 2 आवाजों को बहुत अच्छी रीति से पहचानता है। एकदम छोटा बच्चा 2 आवाजों को पहचानता है। किस किस की? एक पहली आवाज होती है उसकी माँ की। किसकी? माँ की। भले वो देख नहीं पाता उसके चेहरे को, उसको चेहरा याद नहीं रहेगा, पर आपको पता है उसको 2 बातें याद रहती है, एक उसकी आवाज और दूसरा है उसका स्पर्श। आमीन। ये 2 चीजें ना वो बच्चा समझ लेता है, ये मेरी माँ है और दूसरा उसका बाप। क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे नाते कि बचपन से पैदा होते ही इनकी आवाजों को वो सुनता है। हालेलुया। वो पहचानने लगता है ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। ध्यान देकर सुनना,
वैसे ही जब आप माँ के गर्भ में थे ना, आपकी माँ की आवाज आपको नहीं पता थी, खुदा आपको नाम लेकर पुकार रहा था। हालेलुया। सबसे पहली आवाज अगर मेरे कान में पड़ी है ना, वो मेरी माँ की नहीं, मेरे पापा की नहीं, वो आवाज मेरे परमेश्वर की है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने तेरे पत्नी का क्यों सुना? मेरी आवाज को तू पहले से जानता है ना, मेरी आवाज को तू पहले से पहचानता है ना। जब मैंने तेरे कान बनाए ना, पहली आवाज मेरी तेरे कानों में गई थी। हालेलुया। जब मैंने तेरी आंखें बनाई थी ना आदम, तो पहले तूने मुझे देखा था, पहले इस मुंह से तूने मुझसे बात की थी। मैंने जो दिया वो तूने खाया था, मैंने जो पिलाया वो तूने पिया था। और आज पत्नी कर ली तो तू पत्नी की सुनने लग गया। परमेश्वर कहता, तूने तेरी पत्नी का क्यों सुना? हालेलुया। ध्यान देकर सुने, किसको खुश कर रहा है तू? आदम अपनी पत्नी को, परमेश्वर को खुश करना छोड़ दिया और तूने अपनी पत्नी को प्रसन्न किया। ध्यान देकर सुनना भाई और बहनों, दैहिक जीवन में आप खुश करो एक दूसरे को, आत्मिक जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। आत्मिक जीवन में जिसको खुदा को प्रसन्न करना है ना, वचन कहता है, एक इतना भयानक वचन है ना बाइबल में, जो मेरे लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, भाई सबका द्वेष नहीं करता। बोलो क्या नहीं करता? मैं जब इस वचन को सुनता हूं ना, तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते। प्रभु क्या कहता है पता है? द्वेष नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है? द्वेष करता है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे अधिक मुझसे प्यार कर। अगर मेरे और तेरे बीच में कोई आता है ना, द्वेष कर, जैसे मेरा दुश्मन है। तो समझ में आ रहा है? आप तभी द्वेष किससे किया जाता है? द्वेष किससे किया जाता है? द्वेष दुश्मन से। बोलो किससे? आपको पता है परमेश्वर क्या कहना चाहता है उस वचन में? यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? अगर तेरे और मेरे रिश्ते में तेरी पत्नी आए ना, द्वेष कर, क्योंकि वो दोस्त नहीं, तेरी दुश्मन है। अगर तेरे और मेरे रिश्ते में बच्चे आते हैं ना, द्वेष कर उनका, क्योंकि वो तेरे दुश्मन है, कि वो हमें खुदा से अलग कर रहे हैं। अगर तेरे और मेरे रिश्ते में माँ बाप आते हैं ना, द्वेष कर उनका, क्योंकि वो भी दुश्मन है तेरे, जो तुझे मुझसे मिलने नहीं देते। समझ में आ रहा है? जो भी रिश्ता और जो भी नाता खुदा के बीच में आता है ना, परमेश्वर कहता है द्वेष कर उसका। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कह रहा है? बोलो कौन कह रहा है? ध्यान देकर सुने प्रियो, वो व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएगा जो मनुष्य को खुश करता है, जो मनुष्य के लिए जीता है, जो मनुष्य की इच्छा को पूरी करता है और परमेश्वर की इच्छा को नहीं। ध्यान देकर सुनना। चाहते हैं ना प्रभु के लिए कुछ करना? चाहते हैं ना एक दूसरे को खुश करना? पहले बंद करो, बंद करो। तब तक खुदा कुछ नहीं कर पाएगा आपके द्वारा। परमेश्वर उसके कामों को नहीं कर पाएगा, उसकी जिम्मेदारियों को नहीं दे पाएगा। आपसे परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? पहले खुदा चाहेगा, एक काम कर, दूसरों को खुश करना छोड़, मेरे बारे में सोच कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनना। पत्नी एक दिन नाराज हो जाएगी, बच्चे एक दिन नाराज हो जाएंगे, माँ बाप एक दिन नाराज हो जाएंगे, और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, उनको नाराज होने दो। एक दिन खुदा उनको दिखाएगा कि यही डिसीजन योग्य था। हालेलुया। वही आपका निर्णय योग्य था, वो पहचान लेंगे। आमीन। क्योंकि जो इसने किया है ना खुदा के लिए, आपको पता है परमेश्वर कभी आपको अकेला, वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। परिवार के साथ तुम रह के क्या करोगे? परमेश्वर रहना जरूरी है। आमीन। मैं मेरे घर पर रहा तो मेरा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, परमेश्वर मेरे घर पर रहा तब मेरा परिवार सुरक्षित। हालेलुया। मेरे बच्चों के साथ मैं घूमूंगा तब मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है। जब मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ रहेगा ना, तब मेरे बच्चे सुरक्षित है। आमीन। मेरी माँ घर पर अकेली होगी ना, मेरी माँ के साथ अगर मैं 24 घंटे भी बैठा रहा ना, फिर भी मेरी माँ सुरक्षित नहीं है। पर जब मेरा परमेश्वर मेरी मम्मी के साथ रहेगा ना, मेरी माँ सुरक्षित है। हालेलुया। आपको पता है आपके घर के साथ आपको रहने की जरूरत नहीं, आपके बच्चों के साथ हमें रहने की जरूरत नहीं। खुदा को रहने दो, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, मुझे भेजने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। उसको मेरे साथ रहना आवश्यक है, और तभी रहेगा जब आप उसको खुश करोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हव्वा ने आदम को फल दिया और प्रभु उसने खा लिया, क्योंकि वो किसको खुश करना चाहता था? हवा को।
ध्यान देकर सुनना। और इसलिए परमेश्वर ने दोष लगाया, आदम तूने अपनी पत्नी की बात क्यों सुनी? तूने अपनी पत्नी का सुना है, तूने मेरी आवाज को नहीं सुना, फिर मेरे वचनों को नहीं सुना, फिर मेरी इच्छा को नहीं जाना, तो अपनी पत्नी को खुश करने के चक्कर में था, इसलिए पाप में गिर गया। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते। ध्यान देकर सुनना। समझ में आ रहा है सबको? बोले यीशु मसीह की जय जय जय। एक और उदाहरण हम बाइबल में से देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, उत्पत्ति की पुस्तक। वहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसको हम बहुत अच्छी रीति से पहचानते हैं, और पूरा इजराइल घराना जो है ना वो उसी के नाम से पहचाना जाता है। वो कौन है? नहीं, याकूब का भी बाप, उसके बाप का भी बाप कौन? अब्राहम। बोलो कौन? पहले एक वचन को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 12 और वचन 1। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ? और तुझे आशीष दूंगा। अभी ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से? क्या क्या छोड़ने को कह रहा है? फिर एक बार पढ़ना। अपने देश, ध्यान देकर सुनो, किसको छोड़ना है? पहले देश, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को क्या कर? छोड़। बोलो क्या कर? तुझे मेरे पास आना है ना, मेरे साथ चलना है ना, तो इन सारी चीजों को क्या करना होगा? अभी परमेश्वर ने कहा तू तेरे देश को छोड़, कुटुंबियों को, क्या बोला है? कुटुंबियों को। इसका मतलब क्या होता है? कुटुंब में कौन कौन आया? सब, पत्नी से लेके सब। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे मुझसे कुछ चाहिए ना, तो तुझे पहले तेरे कुटुंब को छोड़ना होगा। बोलो किसको? तेरे परिवार को छोड़ना होगा। देखो ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर ने अब्राहम को अकेले बुलाया था। इसका मतलब ये नहीं कि अकेला जाए, पर ध्यान देकर सुने, आवाज किसने सुनी? अब्राहम ने। बोलो किसने सुनी? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं अब्राहम, तू सब चीजों को छोड़ दे और मेरे पीछे निकला, मैं तेरे द्वारा एक बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा। हालेलुया। उसके बाद हुआ क्या? छोड़ने तो सब रहा था अब्राहम, पर सारे उसकी पत्नी जो थी ना उसके साथ चली। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को अब्राहम पूरा कर रहा था, उसने सारी चीजों को छोड़ने का मन बना लिया, पर पत्नी ने सोचा नहीं, मैं मेरे पति को नहीं छोड़ूंगी, तो उसके साथ चली। हालेलुया। उसके बाद उसका एक भतीजा था लूत, उसने भी ऐसा सोचा कि अब्राहम परिवार को छोड़ रहा है ना, पर मैं अब्राहम को नहीं छोड़ूंगा, तो उसने क्या किया? वो भी किसके साथ चलने लग गया? अब्राहम के साथ। ध्यान देकर सुने, बुलाया अब्राहम को गया है, पर ये इन लोगों का चुनाव था कि मैं अब्राहम को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। उसकी पत्नी ने सोचा मैं मेरे पति को नहीं छोड़ूंगी। समझ में आ रहा है? तो वो चलने लगे, वो साथ में चलने लगे। अभी ये तीनों लोग जो है ना, जैसे चल रहे थे, आगे आगे जा रहे थे, वैसे आशीष को पा रहे थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर की बुलाहट को जानकर एक व्यक्ति चलता है ना, उसी विश्वास और उसी समर्पण के साथ उसके साथ जो जो चलेगा वो आशीष पाएगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यह आपकी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं है। लूत को अब्राहम ने जबरदस्ती नहीं की थी मेरे साथ चल, यह लूत का अपना निर्णय था, तो लूत उसके साथ चलने लगा। आपको पता है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, उतना ही आशीष किसको मिला? लूत को। उसके भी जानवर थे, बहुत बढ़ चुके थे। हालेलुया। जैसे वो आगे आगे जा रहे थे ना, उनकी संपत्ति पीछे से बढ़ने लगी। आमीन। इसका एक ही कारण था कि बुलाहट जिस व्यक्ति को है उसके पीछे ये चल रहे हैं। आमीन। ध्यान देकर सुनना, अपना वक्त कभी जाया मत करना, कभी बर्बाद न करना। ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जिनको बुलाया नहीं गया है, जिनको चुना नहीं गया है, जो जिनकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर जिनकी बुलाहट खुदा की ओर से है ना, उनके पीछे जाने से आप भी फायदा पाओगे। हालेलुया। एलिया ने एलीशा को जब बुलाया ना, एलीशा ने सारी खेती को छोड़ दिया, संपत्ति को छोड़ दिया। किसके पीछे जा रहा था? एलिया के। बोलो किसके पीछे? वचन कहता है एलिया जाने के बाद दुगने अभिषेक को उसने पाया। हालेलुया। दुगने सम्मान को उसने पाया। क्यों? क्योंकि योग्य व्यक्ति के पीछे जा रहा है।
हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया और यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही बोल दिया था, तुमने मेरे लिए अपने घरदार सारी चीजों को छोड़ा है ना, आने वाले दिनों में बहुतायत से बहुत चीजों को पाओगे। हालेलुया। एक बुलाहट रखने वाला व्यक्ति जब आप उसके सामने उसके पीछे पीछे जाते हो ना, बड़ी आशीषों को पाते हो। हालेलुया। तो ये सारे की इच्छा थी, उसका खुद का निर्णय था और लूत का खुद का निर्णय था कि हम अब्राहम के पीछे जाएं। वरना अब्राहम ऐसे स्वभाव का व्यक्ति था ना कि खुदा उससे बात करता था, अकेला निर्णय ले लेता था, वो कभी किसी को नहीं पूछता था। इसहाक को जब बलि अर्पण करना था, खुदा ने उससे कहा कि जा तेरे इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए मोरिया के पहाड़ पर जाकर उसको बलि अर्पण कर। उसने सारे से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा नहीं। सुबह जैसे हुई ना, अपने बेटे को साथ में लिया, एक नौकर को साथ में लिया, छुरा लिया, लकड़ियां ली और आग ली और लेकर चलने लग गया। हालेलुया। किसी को पूछा, सारे को बताया कि मैं तेरे बेटे को लेकर जा रहा हूं, उसको मारने वाला, कुछ भी नहीं, निर्णय अकेला। आमीन। ये होती है बुलाहट। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर से बुलाहट है, खुदा आपसे बात करता है ना, तो ध्यान देकर सुने, इसका उसका सुझाव लेना बंद कर दो। कि मैं जाऊं, मैं करूं, बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों की खुदा को जरूरत नहीं है जो अपना निर्णय खुद करते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर की आवाज मुझे सुनाई देती है ना, तो चलो उसके सामने, उसके पीछे चलना शुरू कर दो। हालेलुया। एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। आमीन। वरना जगत की बातें हमें आगे नहीं जाने देगी, वो हम पीछे खींचेगी। समझ में आ रहा है? जो खुदा के पीछे चलना चाहता है ना, वो केवल परमेश्वर की आवाज को सुने। आमीन। मनुष्य की आवाज को सुनना, ध्यान देना। एक स्टोरी बताता हूं। 5 मेंढक थे। बोलो क्या थे? मेंढक को क्या कहते हैं गुजराती? डेढ़को। 5 डेढ़को थे। कितने? अरे बोलो 5। अभी वो 5 जो मेंढक थे ना, वो बारिश के दिनों में एक बड़ी दीवार थी। बोलो क्या थी? दीवार थी। अभी उस 5 मेंढकों को इस दीवार में से चढ़कर इधर जाना था, दूसरी जगह पर। समझ में आ रहा है? तो वो सारे मेंढक जो थे ना, वो 4 मेंढक जो थे, ध्यान देकर सुने, उनमें से 4 मेंढक जो थे ना, वो चढ़ने का प्रयास कर रहे थे ऊपर। पर ऊपर चढ़ते फिर गिरते, ऊपर चढ़ते फिर गिरते। ध्यान देकर सुनना, कितने मेंढक प्रयास कर रहे थे? 4। और वो 5वां जो मेंढक था ना, वो दूर बैठकर उनको देख रहा था और पीछे से बोलता था, नहीं चढ़ पाओगे। क्या बोलता था? कभी नहीं चढ़ पाओगे। बस इतना ही बोल रहा था वो। ध्यान देकर सुने, ये बेचारे 4 मेंढक जो थे ना, ऊपर तक जाते फिर गिर जाते, ऊपर तक जाते फिर गिर जाते। फिर ये जो पीछे बैठा हुआ मेंढक था ना, वो केवल एक बात बोल रहा था, तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे, ऐसे ही गिरोगे, संभव ही नहीं है। समझ में आ रहा है? इन बेचारे 4 मेंढकों ने क्या किया? प्रयास करते रहे। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार उन्होंने कोशिश की। उन 4 में से 3 ने हिम्मत हार दी और उसकी आवाज पर विश्वास कर लिया। किसकी? वो 5वें मेंढक की आवाज पर, ये हम नहीं चढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? पर एक जो मेंढक था ना, वो चढ़ते ही रहा, वो अपने प्रयत्न को करते ही रहा। ध्यान देकर सुने, उन तीनों ने हार मान ली उसकी आवाज को सुनकर। पर ये चौथा मेंढक जो है ना, उसने हार नहीं मानी, उसने अपने प्रयास को शुरू रखा। और एक वक्त ऐसा आया कि वो मेंढक उस दीवार पर चढ़ा और उस साइड उसने छलांग लगा दी। हालेलुया। ऊपर बैठा और उनको देख रहा था। ध्यान देकर सुने, ऊपर चढ़ा गया, नीचे उतर गया। ये जो 5वां मेंढक था ना, जो बोल रहा था नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, उसने इन तीनों से पूछा, तुम तीनों नहीं चढ़े मेरी आवाज को सुनकर, वो चौथा कैसे चढ़ गया? समझ में आ रहा है? वो चौथा कैसे चढ़ गया? फिर उन तीनों ने कहा, वो चौथा जो था ना, बहरा था। चौथा मेंढक क्या था? उसको आवाज ही नहीं आ रही थी कि नहीं चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाए। उसने सुना ही नहीं, क्योंकि वो क्या था, इसलिए चढ़ गया। कभी कभी क्या होना पड़ता है? ऊंचाई पर जाने के लिए क्या होना पड़ता है? प्रभु के कामों को करने के लिए क्या होना पड़ता है? आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? जितना सुनोगे उतना पीछे जाओगे। हालेलुया। कान केवल परमेश्वर के लिए खोलो, जगत के लिए, जगत के लिए, जगत के लिए अपने कानों को बंद करो और परमेश्वर की आवाज के लिए कानों को खोलो। हालेलुया। बहुत बार हमारे ही पीछे खड़े रहने वाले हमें कहते नहीं, नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, संभव ही नहीं है,
ऐसा नहीं वैसा नहीं, समझ लेना ऐसे वक्त खुद को क्या कर दो, बहरा। बोलो क्या कर दो? हाँ, कुछ सुनाई, कुछ समझ में नहीं आता। ध्यान देकर सुने, फायदे में रहोगे। हालेलुया, फायदे में रहोगे। कभी कभी खुद को बहरा करना भी अच्छा होता है। समझ में आ रहा है? कान केवल परमेश्वर के लिए खुले हो, आमीन। और जगत के लिए अपने कानों को क्या कर दो, बंद कर दो। ध्यान देकर सुनिए, अब्राहम ने अपने कानों को किसके लिए खुला छोड़ा था? परमेश्वर के। बोलो किसके लिए? और परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था, आमीन। परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते पुत्र को लेकर जा और बलि अर्पण कर दे। अब्राहम ने सुना और चलने लग गया। अगर पत्नी को बताता तो, सारे को बताता तो क्या होता? सारा जाने देती? इसहाक को छोड़ती? नहीं, रात को उसकी बात सुन लेती और सुबह होते उसको लेकर भाग जाती। किसको? इसहाक को लेकर, क्योंकि मेरा इसका बाप इसको क्या करने वाला है? मारने वाला। इतने साल के बाद बच्चा हुआ। कितने साल की थी सारा? 90। बोलो कितने? इतने साल के बाद बच्चा हुआ और अब्राहम कहता है उसको क्या करेंगे? मार देंगे। क्या सुनती वो माँ? सारा सुनती उसकी? नहीं, रात को उसकी बात सुन लेती और बच्चे को आधी रात को उठाती। बाप सोया है, चल बेटा भाग जाएंगे कहीं, क्योंकि ये कल तुझे क्या करने वाला है? मारने वाला है। इसको अब्राहम को पता था, नहीं बताऊंगा। हालेलुया, इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया ना तो ये परमेश्वर और मेरे बीच में आएगी। ध्यान देकर सुने, कुछ बातें ना अपने तक ही रखो। क्या क्या क्या? कुछ बातें हम बांटते फिरते, सबको बताते, मुझे लगता है हम ऐसे करेंगे, मुझे लगता है। कुछ बातें पत्नी को भी मत बताना, वरना यादें है ना बहने लग जाती है। समझ में आ रहा है? जब भी किसी को परमेश्वर के काम को पूरा करना था ना, तो यादें क्या होती थी? बहुत भरकर बहती थी ना। परमेश्वर के संदूक को लेकर जा रहे थे याजक, तब भी यादें क्या हो रही थी? एलिशा को अभिषेक मिलने वाला था, तब भी यादें क्या हो रही थी? बह रही थी। ध्यान देकर सुने, जब प्रभु का काम होता है ना, तब यादें क्या होती है? और ऐसी नहीं बहती। कैसी बहती है? पूरा भरकर। हालेलुया, पूरा भरकर। बहुत बार हमारे घर में भी यादें रहती है। ये सारी यादें यहाँ पर बैठी है। सेवा के लिए बाहर निकलोगे ना, ये बहने लग जाती है। आज क्यों जा रहे हो? कभी तो हमें वक्त दिया करो। समझ लेना, यादें के 2 भाग करो। यादें की क्या करो, तभी रास्ता निकलेगा। अगर यादें को देखकर आप कहीं पर रुक गए तो समझ लेना खुदा के काम को नहीं देख पाओगे। हालेलुया, क्योंकि ये यादें बराबर टाइम पर बहती है, कि आपको परमेश्वर की योजना तक न जाने दे। समझ में आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की जय। किसको सुनोगे? परमेश्वर को। बोलो किसको सुनोगे? ध्यान देकर, अब्राहम जब तक खुदा की सुन रहा था ना, सब अच्छा हो रहा था। आमीन। पर एक दिन ऐसा आया अब्राहम के जीवन में, परमेश्वर ने उसको एक अभिवचन दिया। आपको पता है परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? कि अब्राहम घरदार छोड़, सब बातें छोड़, मैं तेरे द्वारा एक बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा। आमीन। उसको बच्चा था, पर फिर भी खुदा उसके द्वारा एक बड़े वंश को तैयार करना चाहता था। आमीन। तो अब्राहम निकल गया। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे अभी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 1 वचन से लेकर आगे। उत्पत्ति 15 उसका 1 वचन से लेकर। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस। अब्राहम को दुख किस बात का है? देखो, अब्राहम कहता है, हे प्रभु परमेश्वर, मैं तो निर्वंश हूँ। इसका मतलब मुझे बच्चा, हमें खुद का बच्चा नहीं है, हम तो निर्वंश है। और मेरे घर का वारिस दमिश्कवासी एलिएजर होगा। मेरे घर में रहने वाला गुलाम ही मेरे घर का मालिक होने वाला है। अतः तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा परमेश्वर? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। तूने मुझे सारी चीजें दी, पैसे दिए, सब कुछ दिया प्रभु, पर तूने मुझे बच्चा नहीं दिया, वंश नहीं दिया। आगे बढ़ना। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही जो तेरा खुद का शरीर का भाग, निज पुत्र। ध्यान देकर सुने, योर बायोलॉजिकल सन, तुम्हारा खुद का निज पुत्र जो तुम्हारे द्वारा ही उत्पन्न होगा ना, वही वारिस होगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर ने ये बात वचन के द्वारा किससे कही? किसने सुनी?
अब्राहम ने, बोलो किसने सुनी? क्या सुना? कि तेरा ही पुत्र तेरा क्या होगा? वारिस होगा। हाँ, ध्यान देकर सुने। अब्राहम को उस समय कितनी पत्नियां थी? एक ही। कितनी? एक ही ना, एक ही। उसका नाम क्या है? सारा। बोलो क्या है? और परमेश्वर ने उसे क्या कहा? तेरा निज पुत्र ही तेरा क्या होगा? वारिस होगा। इसका मतलब क्या होता है? सारे के द्वारा ही तुझे पुत्र होगा। हालेलुया। बाकी तो दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं ना उसके पास, एक ही तो पत्नी है। तो परमेश्वर ने उसे बोल दिया, अब्राहम विश्वास कर। उसने सुना भी खुदा को कि हाँ, तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 16वां अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। अब्राहम की पत्नी सारे से कोई संतान न थी। फिर एक बार अब्राहम चालू करो माइक। अब्राहम को पत्नी सारे के कोई संतान न थी। अब्राहम की पत्नी जो सारा थी, उसके द्वारा उसको कोई भी संतान नहीं थी। उसको हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ, उसकी एक दासी भी थी उसके घर में जिसका नाम हाजिरा था। सारे ने अब्राहम से कहा, सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी। ध्यान देकर सुने। आप देखो उसकी पत्नी उसको क्या कहती है। अभी माइक को छोड़ो, माइक को गोली मारो, मेरी ओर देखो। परमेश्वर क्या कह रहा है उसे? लगा लो जल्दी। वचन समझना चाहिए। पास्टर लगा तो आप। ओके, चलो अभी ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। यानी तेरी पत्नी सारे के द्वारा ही तुझे पुत्र होगा। पर उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिन बीत गए और उनको तो पुत्र हो नहीं रहा था। फिर क्या हुआ? फिर पढ़ना भी पहले से। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। हाँ, उसकी पत्नी सारा को कोई संतान नहीं थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। पर उनके पास एक पर्याय था कि उनके पास एक हाजिरा नाम की एक दासी थी सारे की। हाँ, सारे ने अब्राहम से कहा। सारे ने किसने कहा? सारे। पहले किसने कहा था अब्राहम से? परमेश्वर ने। बोलो किसने कहा था? परमेश्वर। अब कौन बात कर रही है? सारे। सारा। किसके बारे में बात कर रही है? पुत्र की। बोले किसके बारे में? खुदा ने भी किसके बारे में बात की थी? तेरा निज पुत्र ही तेरा क्या होगा? वारिस होगा। अभी सारा बोल रही है किससे? अब्राहम से। अभी वो किसकी बात सुन रहा है? अपनी पत्नी की। ध्यान देकर सुनना। सारे ने उससे बात की, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। देख अब्राहम, यहोवा परमेश्वर ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। तू एक काम कर, मेरी दासी के साथ शादी कर। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। और फिर क्या होगा? हमें एक वंश मिल जाएगा, हमें संतान मिल जाएगी, हमें वारस मिल जाएगा। हालेलुया। कौन आइडिया दे रहा है उसे? सारा, उसकी पत्नी। ध्यान देकर सुनना, समझ में आ रहा है? हाँ, अब्राहम को सारा कह रही है परमेश्वर से शायद नहीं होगा, पर मेरे पास आइडिया, खुदा से शायद नहीं होगा, होता तो अब तक दे देता, पर अभी ना मैं आइडिया देती हूँ। मेरी सुन, तुझे नहीं समझ में आता, घर बार छोड़ दिया तुमने, सब बातें छोड़ दी, अब तक कुछ मिला नहीं मिला। पर एक काम करेंगे, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास एक दासी है जिसका नाम हाजिरा है, मैं तेरी शादी कर देती हूँ। किससे? हाजिरा से। हाँ, फिर क्या हुआ? सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। ध्यान देकर सुने, यह नहीं मानना चाहिए था। तू अब तक परमेश्वर की सुनते आया था और मानते आया था, कुछ भी गलत नहीं हुआ तेरे साथ, सब बातें अच्छी हो रही थी, आशीषों को पा रहा था, सारे अभियोजनों को पूरा होते हुए देख रहा था। हालेलुया। पर इस समय अब्राहम ने किसकी बात मानी? सारे की। बोलो किसकी? सारा उसकी क्या थी? तो किसको खुश करने के चक्कर में चला गया? पत्नी को। क्योंकि कौन बोल रही है? और अच्छा बोल रही है ना, क्या? दूसरी पत्नी करके दूंगी ना, दूसरी पत्नी करके दूंगी। तो अब्राहम को भी लगा, वाह बहुत अच्छी पत्नी है जो मुझे खुद बोल रही है कि दूसरी पत्नी करके देती हूँ। समझ में आ रहा है? अब तक परमेश्वर के सिवाय उसने किसी की बात को नहीं माना। पर आपको पता है उस दिन अब्राहम ने किसकी बात को माना? सारे की। वचन में लिखा है
उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। ध्यान देकर सुनो। और किसका जन्म हुआ? इश्माइल। बोलो किसका जन्म हुआ? इश्माइल। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ ना, उसका नाम इसहाक था। बोलो क्या था? जो सारे के द्वारा आया था। पर ये इश्माइल हाजिरा का पुत्र था। बोलो किसका पुत्र था? और ये परमेश्वर की योजना नहीं, किसकी योजना थी? सारे की। बोलो किसकी योजना थी? जिसके द्वारा इश्माइल का जन्म हुआ। ध्यान देकर सुनने। फिर क्या हुआ पता है आपको? उसने मान लिया, उसने हाजिरा से शादी की, उनको बच्चा हुआ, उसका नाम उसने इश्माइल रखा। और वचन में लिखा है उत्पत्ति उसका 16 3 पद से लेकर आगे पढ़ना। 16:3। हाँ। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, हाँ? तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। हाँ? वो हाजिरा के पास गया और वो गर्भवती हुई। हाँ? जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से ध्यान देकर सुनना। आइडिया किसने दी थी? सारा ने। हाँ, कि मेरी दासी के साथ शादी कर। जब वो गर्भवती हुई ना, पहले उसने किसको तुच्छ जाना? सारा। बोलो किसको तुच्छ जाना? अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं को और योजनाओं को रद्द करते हो ना, ध्यान देकर सुने, सबसे पहली निंदा तुम्हारी ही होगी। हाँ, आप कभी आशीषित नहीं हो पाओगे। आपको पता है, तूने बोला था ना, तूने कहा था ना अब्राहम से कि हाजिरा से शादी कर, उससे बच्चा पैदा कर। जब वो गर्भवती हुई, अभी तक तो बच्चा आया भी नहीं है, फिर भी वो किसको तुच्छ मानने लगी? सारे को। बोलो किसको तुच्छ मानने लगी? सारे को। क्योंकि वो सारा जो है ना, अब्राहम और परमेश्वर के बीच में आ गई थी। अपने सम्मान को उसने खो दिया, अपने आदर को उसने गवा दिया। बाहर नहीं, घर में। ध्यान देकर सुने, कभी भी परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर और पति, परमेश्वर और पत्नी दोनों के बीच में कभी भी मत आना, वरना खुद के सम्मान को गवा दोगे। समझ में आ रहा है? तुम्हें तुम्हारा आदर नहीं मिल पाएगा कभी भी। कोई भी रिश्ता हो आपका, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, कोई भी रिश्ता होने दो, कभी भी खुदा और उसके बीच में नहीं आना, वरना अपने सम्मान को गवा दोगे, अपने आदर को गवा दोगे। आपको पता है, बाहर तुच्छ नहीं कौन जान रहा था सारा को? अपने ही घर में अपनी दासी थी। पहले वो क्या थी? दासी तुच्छ मानने लग गई। किसको? किसको? सारा क्या थी उसकी? मालकिन। मालकिन को तुच्छ मानने लग गई। पैसा उसका है, सारी संपत्ति उसकी है सारे की, और फिर भी एक गुलाम औरत उसको तुच्छ जानने लगी। क्यों? क्योंकि अब्राहम और परमेश्वर के बीच में आई थी सारा। ध्यान देकर सुनो, कभी भी परमेश्वर की योजना के बीच में दखलंदाजी मत करो, वरना अपने आदर को गवा दोगे, अपने सम्मान को गवा दोगे, अपनी योग्यता को गवा दोगे। समझ में आ रहा है? उस दिन सारे ने वो सारी चीजें गवा दी, और उसकी जो गुलाम जो स्त्री थी ना, तो उसको तुच्छ जानने लगी। आगे पढ़ना, और आगे बहुत अच्छा है, पढ़ना। तब सारे ने अब्राम से कहा, अभी ध्यान देकर सुने, आदर गवा दिया, सम्मान गवा दिया, गुलाम जो स्त्री है ना, वही उसको तुच्छ जानने लगी। अब किसके पास आई? अब्राम। सारा किसके पास आई? अब्राम। सारा फिर अब्राहम के पास आई। हाँ, जो मुझ पर उपद्रव हुआ। अभी ध्यान देकर सुने, सारा क्या कहती है? अब्राहम, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे सिर पर हो। हाँ, इसका जिम्मेदार तू है। कौन है? कौन है? तू है, तेरे वजह से हुआ। अरे वाह रे वाह, पत्नी किसने करके दी? किसने? सारे आइडिया किसने दी? और अब जिम्मेदार कौन है? अब्राहम। बोलो कौन है? ये होती है पत्नी। फल हवा ने खिलाया, आदम ने खाया, और पाप में गिर गए, और ये दिन छोड़नी पड़ी। बाहर निकलने के बाद बोली, तेरे लिए, तेरे वजह से हुआ, तेरे ही वजह से हुआ। तू नहीं खाता तो बाहर नहीं निकलते, मैंने खाया तो क्या हुआ? तुझे किसने कहा था खाने के लिए? समझ में आ रहा? ध्यान देकर सुने, जब परीक्षाओं में गिरोगे ना परिवार के परिवार, तब औरत जो होती ना पति को दोष देगी, तुम्हारे कारण हुआ, कुछ ना कुछ गलती हुई होगी तुम्हारी। फिर ये भूल जाती है, फल तूने ही खिलाया था, आइडिया तू नहीं दी थी, यार दिन बनकर तू ही बह रहे थे, तू ही मुझे बाहर जाने नहीं दे रही थी, इसकी वजह से भोग रहे हैं आज। समझ में आ रहा है? बहुत सारे सेवकों की सेवकाई आशीषित न होने का कारण उनकी पत्नी है। शायद सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, पर यह सत्यता है। समझ में आ रहा है? एक पत्नी ही सेवक की सेवकाई को बहुतायत से आशीषित कर सकती है, और एक पत्नी ही सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है।
आत्मिक जीवन में। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनना। सारा आई अब्राहम के पास और कहती है, तुम्हारे ही कारण ये निंदाएं मेरे सिर पर आई है, इसका सारा जो हिसाब होगा ना तुझे देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? फिर उस वचन को पढ़ना। हाँ, जो मुझ पर उपद्रव हुआ, जो कुछ आज मुझ पर उपद्रव हुआ, ये मेरी दासी मुझे तुच्छ मानती है ना, ये जो उपद्रव मैं सह रही हूँ वो तेरे सिर पर, अब्राहम तेरे सिर पर हो। हाँ, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। देख मैंने कितना बड़ा काम किया, मैंने दासी को तेरी पत्नी बना दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, हाँ? तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। देखो, और न्याय की बातें कर रही है, इतनी डेयरिंग है इसमें। खुद पत्नी करके देती है, खुद अब्राहम को कहती है कि इससे शादी कर ले, और अंत में किसको बोलती है? अब्राहम को, परमेश्वर न्याय करेगा तेरा पापी। तेरे वजह से भुगत रही हूं मैं। ये होती है पत्नी, ये होती है औरत। हालेलुया। सब मत सुनना। समझ में आ रहा है? सारी बातें मत सुनो, कुछ कुछ अपने तक भी रखना। हालेलुया। खुदा की आवाज सुनो और उसके अनुसार चलो। आमीन। हर समय सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, वरना वो कुछ भी सलाह देगी और तुम मान लोगे, और उसके बाद आपके ही सिर पर रखेगी। तुम्हारी वजह से हुआ, भले आइडिया मैंने दी थी, पर तुम्हारी वजह से हुआ। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। बहनें गालियां देती होगी मन में, ये कुछ भी बकवास कर रहा है, हम इतनी सेवा करते हैं फिर भी ऐसा बोल रहा है। नहीं, खुद को जांचो, खुद को जांचो। कब कब यारदन बनकर बहती हो, जांचो खुद को। कब कब अपनी योजनाओं को सामने लाती हो, जांचो खुद को। कब कब अपनी पति के लिए आप एक रुकावट बनती हो, जांचो खुद को। मैं आपको बताना चाहता हूं, सम्मान को गवा दोगी। परमेश्वर ने जिस आदर को रखा है ना, उससे गवा दोगी। परमेश्वर की योजनाओं को गवा दोगी। और जब सारी चीजें ऐसी होगी ना, तब आखिरी में किसको दोष लगाओगी? पति को, कि तेरे वजह से हुआ, तू नहीं किया। ये होता है मनुष्य को खुश करने का नतीजा। अब्राहम ने पत्नी को खुश किया तो ये नतीजा भुगतना पड़ा। जिसको खुश किया ना, उसी ने दोष लगाया। जिसको खुश, आप, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनना। चर्च में या सेवा में कभी भी मनुष्य को खुश मत करो। अगर आप मनुष्य को खुश करोगे ना, वही आपको लात मारेंगे, वही आपको पत्थर मारेंगे, वही आपकी निंदाएं करेंगे, वही आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैं सबसे ज्यादा किसको डरता हूं पता है आपको? सबसे ज्यादा किससे डरता हूं? जो मेरी खूब बहुत प्रशंसा करता है। किससे? जो मेरी बहुत प्रशंसा करता है। मैं बहुत डरता हूं ऐसे लोगों से, क्योंकि जो फूल बरसाते हैं ना, वो कब पत्थर बरसाएंगे। यीशु को यरूशलेम में लाने वाले ही क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। समझ में आ रहा है? उसके सामने नाचने वाले ही उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले थे। बस 8 दिन का फासला था। नाच रहे थे, होसाना होसाना ना, होसाना होसाना, नाच रहे थे, अपने कपड़ों को उतार कर उसके नीचे डाल रहे थे। ये सारी चीजें करने वाले ना 8 दिन के बाद उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे और बोल रहे थे, ये दोष हमारे पुत्रों पर आने दो, इसे मारो, बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ो, इसको मारो। ये वही नाचने वाले लोग थे जो क्रूस पर चढ़ाने के लिए भी आगे थे। ध्यान देकर सुनो, लोगों को खुश करोगे वही क्रूस पर चढ़ाएंगे, लोगों को प्रसन्न करोगे वही निंदाएं करेंगे, वही आपके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे पत्थर लेकर। केवल खुदा को खुश करो। आमीन। समझ में आ रहा है? सारा जगत भी एक तरफ हो जाए ना, फिर भी परमेश्वर को खुश करो। आमीन। क्योंकि अगर आपने परमेश्वर को खुश कर लिया ना, पूरा स्वर्ग आपकी तरफ खड़ा हो जाएगा। कौन? स्वर्ग। किसकी तरफ? हमारी तरफ। तो सबसे अच्छा क्या है? हमारे साथ कौन खड़ा रहे, मनुष्य या स्वर्ग? स्वर्ग और सारे स्वर्गदूत। आमीन। जो हमारे साथ खड़े रहेंगे। आपको पता है, मनुष्य को खुश करना छोड़ दो। मैं कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं करता, मैंने छोड़ दिया। मुझे खुदा ने हमें समझाया, इन बातों को सिखाया है। हालेलुया। लोगों को कुछ भी लगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार मेरे साथ घूमने वाले भी ना ऐसे ऐसे वचनों को सुनते कि उनको भी तकलीफ होती है। हाँ या नहीं समुदाय? हाँ, क्योंकि वचन सभी को एक जैसे काटता है, मुझे भी काटता है। समझ में आ रहा है? दूधारी तलवार है ना, दूधारी तलवार है, सबको काटेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो मेरे साथ घूमते हैं ना उनको नहीं काटे। हर एक को काटेगा, मेरी पत्नी को भी काटेगा, मुझे भी काटेगा,
मेरी मां को काटेगा, मेरे परिवार को भी काटेगा। क्यों? वो वचन है ना, वो सत्य है, वो न्याय ही करेगा। आमेन। ध्यान देकर सुने, कभी मनुष्य को खुश न करे, सीधा जो है वो है। आमेन। अगर आप परमेश्वर को खुश करना सीख गए ना, आप मनुष्य को खुश करना बंद कर दोगे। हालेलुया। एक सुंदर वचन है बाइबल में, उसको पढ़ेंगे। चलो निकाले, गलतियों उसका 1, गलतियों उसका 1 और वचन 10 को पढ़ेंगे। 10। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ? पौलुस कहता है, क्या मैं मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोलता है वो? यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। तो कभी मसीह यीशु का दास न रहता। मनुष्य को खुश करने वाले परमेश्वर के दास नहीं हो सकते। मनुष्य को खुश करने वाले यीशु के सेवक नहीं हो सकते। हालेलुया। आपको निर्णय करना होगा, एक तो मनुष्य को खुश करो, एक तो बोलो एक तो परमेश्वर। समझ में आ रहा है? दोनों तरफ आप नहीं चल सकते। आमीन। स्पष्ट रीति से कहता है पौलुस, अगर मैं मनुष्य को खुश करता ना तो आज मैं प्रभु का दास नहीं होता। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास यहाँ पर बैठे ना, आप सोच लेना, चर्च में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को, किसी को खुश नहीं करना, केवल किसको खुश करना है? परमेश्वर को। वचन एक जैसा ही होना चाहिए। आमीन। सबको काटे, सबको लगे, मीठा भी लगे और तीखा भी लगे। हालेलुया। एक बराबर। आमीन। हाँ, सबको बॉयलर ही खिलाओ या तो सबको रोटी खिलाओ, एक बराबर। समझ में आ रहा है? जो है वो है। हालेलुया। इसमें कम ज्यादा करना नहीं, किसी को देखकर बोलना नहीं। हाँ, ये बड़ा आदमी है तो इसको लग जाएगा, लगने दो, उसको लगने की जरूरत है। आमीन। सबको लगे वचन। हालेलुया। मनुष्य के मन को देखकर नहीं, खुदा को देखकर ही प्रचार करना। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला कभी प्रभु का दास नहीं हो सकता। ध्यान देकर सुने। इसलिए मैंने कहा, दो प्रकार के लोग, खुद को खुश करने वाले और दूसरों को खुश करने वाले, खुदा को खुश नहीं कर सकते। जब तक आप इन दोनों चीजों में से बाहर नहीं निकलते, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। एक और उदाहरण देखेंगे हम बाइबल में से, निकाले वचन, दूसरे शमूएल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। दूसरे शमूएल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे पढ़ेंगे। दूसरे शमूएल उसका 6 अध्याय और वचन 13 से लेकर आगे। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले, ध्यान देकर सुनना, अभी दाऊद जो है ना, वो परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लेकर आ रहा है। आमीन। राजा बनने के बाद वो दूसरे के घर में रखा था परमेश्वर का संदूक, पर जब दाऊद ने सुना कि उस घर को प्रभु ने आशीषित किया है, तो दाऊद गया वहां पर, सारे लोगों को लेकर गया, प्रधानों को लेकर गया, याजकों को लेकर गया, और फिर क्या किया उसने? उस संदूक को बड़े सम्मान के साथ यरूशलेम में लेकर आ रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने अभी। हाँ, फिर एक बार पढ़े। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। बहुत आदर सम्मान दिया उसने परमेश्वर की हुजूरी के लिए। परमेश्वर का जो संदूक था उसमें खुदा की उपस्थिति थी, और इसलिए उसने उसका बहुत आदर किया। आगे पढ़ना। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। वचन कहता है, ध्यान देकर सुने, दाऊद क्या? फिर एक बार, दाऊद सनी का एपोद पहनकर, वो कपड़ा पहनकर यहोवा के सम्मुख, किसके सम्मुख? यहोवा के सम्मुख तन मन से नाच रहा था। ध्यान देकर सुने, दाऊद संदूक के सामने नहीं नाच रहा, दाऊद परमेश्वर के सामने नाच रहा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम किसके लिए नाचते हैं? हम किसकी आराधना करते हैं? दाऊद संदूक के सामने नहीं नाच रहा था, दाऊद यहोवा के सामने नाच रहा था। उसको विश्वास था इस संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। तो इसलिए वो नाच रहा है। आमीन। आपको पता है, जब आराधना करते हो ना, तभी नाचना जब विश्वास हो कि खुदा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए नाचते हैं। हम गीत भी उसके लिए गाते हैं कि दूसरे सुने।
स्टेज पर गाने की बहुत इच्छा लगती रहती है लोगों को कि हाँ बड़ा कन्वेंशन होना, वहां पर मुझे एक गाना मिले। किसको सुनाना है यार? किसको? लोगों को। खुदा तो आपको अकेले में भी सुनेगा। आमीन। आप जंगल में जाओ वहां भी खुदा सुनेगा, आप खेती करने जाओ वहां भी परमेश्वर सुनेगा, आप रोटी बना रहे हो ना वहां भी परमेश्वर सुन सकता है आपको। पर नहीं, हमें कहाँ गाना है? स्टेज पे। कौन से स्टेज पे? मुझे ना उस क्वायर में लिया। किसको सुना रहा है? किसको? लोगों को, कि मेरी आवाज लोग सुने, ताली बजाए, नाचे, हाथ उठाओ तो हाथ उठाएंगे, ताली बजाओ तो ताली बजाएंगे, नाचो तो नाचेंगे। अरे खुद करना है ये। हालेलुया। कोई अगर आपको ताली बजाने को कहता है तब आप बजाते हो, ये आप मनुष्य के लिए करते हो, खुदा के लिए? कोई कहता है नाचो तो नाचने लग जाते हो, ये आप मनुष्य के लिए कर रहे हो, परमेश्वर के लिए है। कोई कहता है हाथों को उठाओ तो आप उठाते हो, आप मनुष्य के लिए कर रहे हो, परमेश्वर के लिए। जो खुदा के लिए करता है ना वो अपने आंखों को बंद कर कर, आमीन। अगर खुदा उसे कहे तो हाथों को उठाता है, तालियों को बजाता है, नाचता है, गाता है, झूमता है, मगन हो जाता है। आमीन। दाऊद वैसे ही था। दाऊद जब उस परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में ला रहे थे ना, वचन में लिखा है दाऊद यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचा। बोलो किससे नाचा? किसको खुश कर रहा था? अपने नाचने से किसको खुश कर रहा था? अपनी आराधना से किसको खुश कर रहा था? उसको कोई नहीं दिखाई दे रहा, उसको ना लोग दिखाई दे रहे थे, ना तो सैनिक दिखाई दे रहे थे, ना तो प्रधान, ना तो याजक, कोई नहीं दिखाई दे रहा था। दाऊद तो तन मन से क्या कर रहा था? क्या था दाऊद? तो इज़राइल का राजा। बोलो क्या था? उसको प्रजा नहीं दिख रही थी, उसको केवल कौन दिख रहा था? परमेश्वर। बोलो कौन दिख रहा था? एक राजा व्यक्ति प्रजा के सामने नाचेगा और ऐसे कपड़े छोड़कर नाचेगा? नहीं, उसको प्रजा दिख ही नहीं रही थी, उसको केवल खुदा दिख रहा था। हालेलुया। यह आराधना होती है। ये क्या होती है? कि आपको लोग नहीं नजर आएंगे, आपको मनुष्य नहीं नजर आएंगे, आपको ताली बजाने वाले नहीं नजर आएंगे, आपको केवल कौन नजर आएगा? परमेश्वर। और आप गाओगे किसके लिए? नाचोगे किसके लिए? हाथ उठाओगे किसके लिए? ये होती है आराधना जो खुदा को खुश करे। हालेलुया। दाऊद ऐसे नाच रहा था यहोवा के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख। पर वहां पर एक घटना घटी। क्या हुआ? आगे पढ़ना। यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। किसने? मिकल कौन थी? दाऊद की पत्नी। बोलो कौन है? यहाँ भी पत्नी आई। परमेश्वर और दाऊद के बीच में कौन आई? पत्नी आना। माफ करना बहनों, पर ऐसे मत आओ। आना है तो साथ में आओ, बीच में मत आओ। हालेलुया। खुदा के साथ आओ, अपने पति के साथ रहो, पति के साथ आओ, बीच में मत आओ। परमेश्वर नहीं चाहता आप बीच में आए, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत संबंध है यार। हमें आपको पता है वहां पर स्वर्ग में आप पति पत्नी नहीं रहने वाले। हाँ, इसलिए ना यही परमेश्वर चाहता है आप बीच में मत आना। समझ में आ रहा है? खुदा नहीं चाहता कोई बीच में आए। यहाँ पर भी दाऊद और परमेश्वर के बीच में मिकल आई। उसने जब दाऊद को देखा नाचते हुए ना, तो वचन में लिखा है उसने उसे क्या जाना? तुच्छ जाना। क्यों तुच्छ जान रही है तू? क्योंकि वो क्या है? राजा। बोलो क्या है? राजा। और किसके सामने नाच रहा है? उसको क्या लग रहा था? दाऊद जो है ना प्रजा के सामने नाच रहा है। किसके सामने नाच रहा है? अरे पगली, वो प्रजा के सामने नहीं, वो खुदा के सामने नाच रहा है। हालेलुया। तुझे परमेश्वर दिखता ही नहीं, तुझे केवल प्रजा दिख रही है, इसलिए तू उसको तुच्छ जान रही है। और दाऊद को तो प्रजा दिख ही नहीं रही थी, दाऊद को तो खुदा दिख रहा है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर को खुश करना चाह रहा था, और इसलिए दाऊद तन मन से नाच रहा था। हालेलुया। पर पत्नी को परमेश्वर दिखता है, उसको तो केवल कौन दिख रहे हैं? प्रजा के लोग। बोलो कौन दिख रहे हैं? सेनापति दिख रहे हैं, प्रधान दिख रहे हैं, याजक दिख रहे हैं, सब अच्छे अच्छे कपड़ों में है, और दाऊद कैसा नाच रहा है? बिना कपड़ों के। बोलो कैसा नाच रहा है? उसको सुध भी नहीं है कि कपड़े हैं या नहीं, उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि मेरे शरीर पर वस्त्र है या नहीं। वो तो केवल मगन है, किसको देखकर नाच रहा है? बोलो किसको देखकर नाच रहा है? दाऊद को खुदा दिख रहा था, इसलिए वो खुश था और प्रभु को खुश कर रहा था। मिकल को, उसकी पत्नी को खुदा दिखता ही नहीं, तो वो कैसे खुश कर पाएगी, खुश रह पाएगी?
बहनों, अगर आपके पति को प्रभु दिखता है ना, तो उसकी खुशी को देखकर तो खुश हो। हालेलुया। जब आप नाराज होते हो ना, तो इसका एक ही कारण है, आपके पति को प्रभु दिख रहा है पर आपको नहीं दिख रहा, इसलिए आप नाराज हो, इसलिए आप दुखी हो, निराश हो, इसलिए आप खुश नहीं हो। आपको लगता है ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्योंकि आपको परमेश्वर नजर ही नहीं आता। दाऊद को दिख रहा है, नाच रहा है तन और मन से, आमीन। और मिकल कहती तुच्छ जानती है वो अपने पति को। अरे वाह, परमेश्वर को क्या लगता होगा जब दाऊद ऐसा नाचता था? परमेश्वर खुश होता होगा या दुखी? उसको तुच्छ देखता होगा या परमेश्वर की नजर में वो बढ़ गया? बढ़ गया। बोलो क्या हो गया? बढ़ गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। ध्यान देकर सुने। अभी एक पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, दूसरे शमूएल उसका 6 अध्याय और वचन 20 को पढ़ना। 20। तब दाऊद अपनी घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, दाऊद ने वो सारा कार्यक्रम पूरा होने के बाद, नाचने के बाद, आराधना होने के बाद, वो किसको आशीष देने को पहुंचा? अपने घर वाले लोगों को। हालेलुया। अब वो घर आया। कहाँ आया दाऊद? घर। उसको लगा मिकल मेरी राह देखती होगी ना, हाँ खुश होगी मिकल भी आज, क्योंकि खुदा की उपस्थिति यरूशलेम में आई है। आमीन। वो बहुत खुशी से आया मिकल के पास। हाँ, आगे पढ़ना। और शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने को निकली। शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से मिलने के लिए निकली और कहने लगी आज इजराइल का राजा। आज इजराइल का राजा। बोलो क्या? इजराइल का राजा। अरे वो इजराइल का राजा बाद में है, पहले परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। वो इजराइल का राजा बाद में है, पहले परमेश्वर का दास है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप बड़े लोग बाद में हैं, पहले आप खुदा की संतान है। आमीन। आपकी पहचान ये है पहले। ध्यान देकर सुने। वो क्या कहती है? इजराइल का राजा, आज इजराइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हाँ, देखो वो कैसे बोल रही, कैसी निंदा कर रही है दाऊद की। मिकल जो है ना, लोगों को खुश करना चाहती थी कि मेरा पति राजा है। हाँ, लोगों की नजर में मेरे पति का सम्मान होना चाहिए, एक राजा के समान होना चाहिए। ध्यान देकर सुनना, ये ऐसी औरत है जो लोगों के नजर में खुश रखना चाहती है, लोगों को खुश रखना चाहती है और खुद को ऊंचा रखना चाहती है लोगों की नजर में। तो दाऊद ऐसा व्यक्ति था, लोगों कुछ भी समझे, खुदा की नजर में मैं बड़ा होना चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा खुश हो जाए, मुझे बाकी कोई चीजों से लेना देना नहीं है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, यही होता है बहुत बार। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी भी पति हो या पत्नी हो, दोनों ध्यान देकर सुनना। भाइयों, अगर आपकी पत्नी प्रभु के साथ चलती है, प्रभु की प्रार्थना करती है, प्रभु की आराधना करती है और आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहती है ना, कभी उसकी और प्रभु के बीच में नहीं आना। एक बात ध्यान देकर सुन, कभी नहीं आना। क्यों जा रही है चर्च में? तू नहीं जाता तो उसे जाने दे। समझ में आ रहा है? क्यों करती है प्रार्थना? करने दे। क्यों करती है आराधना? करने दे। आत्मिक बातों में कभी दखलंदाजी नहीं करना। वैसे ही बहनों, अगर आपका पति प्रार्थना करता है, सेवा करता है, बाहर जाता है, प्रभु के लिए कुछ करता है, बिल्कुल दखलंदाजी मत करना। ये उन दोनों का मामला है। बीच में नहीं आना, वरना श्रापित हो जाओगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुने। ये मिकल वैसी ही थी, वो लोगों को खुश करना चाहती थी, लोगों को देख रही थी, उसकी नजरें लोगों के साथ थी कि लोग कैसे देख रहे हैं। और दाऊद तो परमेश्वर को देख रहा था, परमेश्वर कैसा देख रहा है। हालेलुया। लोग शायद मुंह बनाते होंगे, लोग चिढ़ाते होंगे, लोग दाऊद को ऐसी गंदी नजरों से देखते होंगे, पर आपको पता है दाऊद को पता था लोग कैसे भी देखे, खुदा मुझे खुश होकर देख रहा है। आमीन। दाऊद केवल परमेश्वर को खुश करना चाहता था। आगे बढ़ना। हाँ, दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है। एक बात ध्यान देकर सुने, खुदा ने आपको कहां से उठाया ना, आपको पता है। समझ में आ रहा है? आज आपके पास जो चीजें है ना, वो आपकी पत्नी की वजह से नहीं, आपके पति की वजह से नहीं, वो परमेश्वर की वजह से। हालेलुया। तब परमेश्वर ने आपकी सुधि ली, तब खुदा ने आपको मिट्टी में से उठाया, तब परमेश्वर ने दाऊद को मिट्टी में से उठाकर एक इस्राएल का राजा बना दिया। ये उसको अच्छी तरह से पता
था। हालेलुया। मिखल को उसने कहा तेरे बाप ने मुझे राजा नहीं बनाया है, मेरे बाप ने मुझे राजा बनाया। हालेलुया। हाँ, शाऊल तो मुझे मारना चाहता था, मेरा ससुर तो मुझे मारना चाहता था, पर मेरा बाप है जिसने मुझे वहां से उठाया और आज तेरे बाप की जगह पर बिठा दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है? हाँ, जानते कृष्ण ने, आपको पता है आपको परमेश्वर ने कहां से उठाया? समझ में आ रहा है? मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी, उसे पूछ लेना, और उसको भी पता है, मुझे भी पता है। हम दोनों में एक करार हुआ है, दोनों में, कि मैं उसके और परमेश्वर के बीच नहीं आऊंगा और वो मेरे और परमेश्वर के बीच नहीं आएंगे। हालेलुया। कभी नहीं। हम कभी एक दूसरे को इस बारे में इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते। समझ में आ रहा है? मेरी पत्नी जब उसका सीजर हुआ था बच्चे के वक्त, मेरी पत्नी साकरी में एडमिट थी, उसका सीजर हुआ था, बहुत तकलीफ में थी, पहला ही दिन था, बच्चा हुआ था, हमें खुशी का दिन था। मैंने तारीख ली थी मीटिंग की, तब मेरी एक मीटिंग थी बेड़की में, अभी भी मुझे याद है, बेड़की में हमने तारीख ली थी। आपको पता है मेरी पत्नी के पास तब कोई नहीं था, मैं ही बैठा था, मेरी माँ घर पर थी, वो टिफिन वगैरह बना कर देती थी, मैं जाता था वहीं पर बैठता था, वहीं पर रुकता था, कोई नहीं था उसके साथ बैठने के लिए, वो बहुत तकलीफ में थी। आपको पता है हम उसको दोनों वक्त बहुत तकलीफ हुई है, दोनों बच्चों के वक्त। एक वक्त दूसरे बच्चे के टाइम पर भी जब उसका ऑपरेशन हुआ था ना, कुछ गलती से अंदर रह गया था, तो उसके बाद सेप्टिक हो गए, खराब हो गई वो जख्म, और बहुत दिनों तक उसको उस तकलीफ में से जाना था। ऐसी तकलीफ में थी उस टाइम में। और मुझे एक मीटिंग थी, आपको पता है मेरी पत्नी ने मुझे क्या कहा? तुम मीटिंग के लिए जाओ, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। आपको तो उसने कर दिया, क्योंकि उसको पता है वो आज अगर जिंदा है ना, मेरी वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से जिंदा है। हालेलुया। ये हमारी गवाही है। आज हमारा बेटा 12वीं में है, वो अगर जिंदा है ना, हमारे पैसों के कारण नहीं, खुदा के अनुग्रह के कारण। हालेलुया। ये दारू पीने वाला व्यक्ति अगर बदल गया है ना, मेरी पत्नी की वजह से मैं नहीं बदला, मेरे खुदा की वजह से मैं बदला हूं। हालेलुया। एक नाश होने वाला व्यक्ति बच गया, अरे बचाया ही नहीं, खुदा ने उसकी सेवा के लिए खड़ा कर दिया। जिसकी औकात नहीं थी यहां पर बैठने की, उसे यहां पर खड़ा कर दिया खुदा ने। आज ये जो उपकार प्रभु ने किए है ना, आपको पता है उसके और मेरे प्यार में वो नहीं आएगी, और उसके और परमेश्वर के प्यार में मैं नहीं जाऊंगा। ये हमने करार किया है एक दूसरे के साथ। वो बीमार भी रहती है ना, तो भी मुझे बोलती है जाओ सेवा के लिए। मेरे घर पे मेरी माँ, अभी मैं केशवन में था ना, मेरी मम्मी बीमार थी, मेरी बेटी बीमार थी, फिर भी हम सेवा के लिए वहां पर थे, क्योंकि हमें पता था घर रहकर उनकी बीमारी नहीं जाएगी, पर जब खुदा के लिए हम आएंगे ना, प्रभु उनको संभालेगा, खुदा उनको छंगा करेगा। हो गया। एक बार मैं सेवा के लिए पुणे गया था, मेरी माँ को घर में सलाइन लगी थी, घर में सलाइन लगी थी, वैसे ही मैं सेवा के लिए पुणे में निकल गया था नए लोगों में। आपको पता है वहां से जब रिटर्न आया ना, घर में सब चंगे थे। हालेलुया। नहीं आने देना किसी को बीच में। अरे अनुभव तो करके देखो परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। वो कभी नहीं छोड़ेगा आपको, कभी नहीं छोड़ेगा, वो बहुत प्यार करता है। आमीन। कैसे छोड़ देगा? अगर मैं मेरा परिवार छोड़कर आता हूं ना, तो आपको पता है परमेश्वर मिखाएल से कहता है वहां पर खड़ा रहे, क्योंकि मेरा दास जो है सेवा के लिए बाहर है। हालेलुया। विश्वास रखे, कुछ करना तो दूर की बात है, बुरी नजर भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि मेरा खुदा और उसका अनुग्रह मेरे परिवार के साथ। इस विश्वास को लेकर चले। आमीन। बहनों ध्यान देकर सुने, अगर आप सेवक की पत्नी हो ना, तो एक विश्वास करके चलना, कभी भी रुकावट का काम मत करो, क्योंकि बड़ी आशीषों को पाने वाले हो आप। हालेलुया। बड़ी आशीषों को पाने हो। जितने भी प्रभु के दास यहाँ पर बैठे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज शायद आप कंगाल हो, आज आपके पास खुद का घर नहीं होगा, आपके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, पर आने वाले दिनों में अगर इसी समर्पण और इसी बुलाहट से आप चलने लगे ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्लास 1 से अधिक परमेश्वर आपको बरकत देगा। बड़े बड़े लोगों से अधिक आपको पता, राजाएं आपके पास आएंगे और घुटनों पर आ जाएंगे। हालेलुया। जातियां और वंश और राष्ट्र और राजा तेरे पास आएंगे, वचन में लिखा है, क्योंकि हम साधारण व्यक्ति नहीं, हम खुदा के सेवक हैं। हालेलुया। केवल बीच में किसी को आने मत देना। आमीन। अपनी बुलाहट के बीच में किसी को आने मत देना, अपने समर्पण के बीच में किसी को आने
मत देना, बड़े बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। मिखल को दाऊद कहता है तू चुप मत बोल। क्या कहता है वो, पढ़ना। दाऊद ने मिखल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और नाचूंगा। हालेलुया। वो क्या कहता है, ऐसा ही नाचा और नाचूंगा, ऐसा ही नाचूंगा और चिढ़ाऊंगा तुझे। तुझे नहीं अच्छा लगता फिर भी नाचूंगा। तुझे नहीं अच्छा लगता फिर भी जाऊंगा सेवा के लिए। मैं तुझे खुश करना नहीं चाहता, मैं परमेश्वर को खुश करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये था दाऊद जो परमेश्वर को खुश करता था। आमेन। और इसलिए खुदा जो था ना दाऊद के बारे में प्रसन्न था। हालेलुया। दाऊद के समान कोई नहीं। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? एक दूसरे को खुश करना बंद करो, खुदा को खुश करना शुरू करो। हालेलुया। एक दूसरे की खुशामद करने से कुछ नहीं होता। करना है उसी की सेवा करो, उसी को खुश करो, उसी के लिए जियो। आमेन। जब एक पति और पत्नी दोनों खुदा को खुश करने लग जाते हैं ना, आपस में खुश रहने लग जाते हैं। हालेलुया। आपको कोई खुश नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही खुश कर सकता है। आमेन। आप परमेश्वर के बीच में मत आओ, खुदा को आपके बीच में आने दो। परमेश्वर को आप दोनों के बीच में आने दो और प्यार बढ़ेगा। आमीन। और आशीषित हो जाओगे। आपको पता है ऐसा कभी नहीं हुआ ना, ऐसे परमेश्वर आपको परिवार को आशीषित करेगा। हालेलुया। जब से हम दोनों परमेश्वर के साथ चल रहे हैं ना, परमेश्वर हम दोनों के बीच में जब से है ना, आपको पता है हम लड़ते नहीं, अभी झगड़ते नहीं कभी। पहले बहुत कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, नई नई शादी हुई थी। लव मैरिज थी हमारी, लव मैरिज किया था, वो जलगांव से है। इंटरकास्ट मैरिज है, वो प्रभु में नहीं थी। हम दोनों नवापुर में थे बीएड के लिए। उसको भी नहीं पता था कि हम मिलेंगे, पर मिल गए, कर लिया। मैं पीने खाने वाला था, उसने भी शादी कर ली और उसके बाद रोने लग गई। किससे शादी कर ली? क्योंकि रोज पीकर आता था। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? बहुत लड़ाई झगड़े हुए हमारे बीच में, पर जिस दिन से परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, आपको पता है तुमने लड़ना बंद कर दिया, प्यार करने लग गए। हालेलुया। एक दूसरे के साथ खुशी से जीने लग गए। आमीन। आज सबसे ज्यादा हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, सबसे ज्यादा। हम अपने बच्चों के साथ भी इतना नहीं रहते, हमारे परिवार के साथ भी इतना नहीं रहते, किसी दोस्तों के साथ भी नहीं रहते जितना हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। हालेलुया। हर वक्त मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है भी। आपको पता है एक पत्नी ही पति की दोस्त हो सकती है। समझ में आ रहा है? बाकी कोई नहीं हो सकता। दोनों को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदम के लिए किसको बनाया? अलग से दोस्त बनाया उसके लिए? मामा बनाया? कोई काका बनाया? माँ बाप बनाए? भाई बनाए? केवल क्या बनाई? पत्नी। बोलो क्या बनाए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था इसी हवा में उसको दोस्त भी मिलेगा, भाई भी मिलेगा, बहन भी मिलेगी, माँ भी मिलेगी, बाप भी मिलेगा, सारे रिश्ते इसी में मिल जाएंगे। हालेलुया। टोटल पैकेज। समझ में आ रहा है? ऑल इन वन। हालेलुया। कौन? पत्नी। बोलो कौन? केवल पत्नी बनकर मत बैठो अपने पति की। जब जरूरत है ना दोस्त बन जाओ। समझ में आ रहा है? जब जरूरत है तो क्या बन जाओ? दोस्त बन जाओ। जब जरूरत है ना बहन के समान उसके साथ रहो, क्योंकि अगर उसके बहन नहीं ना तो प्यार दो बहन का। कभी माँ की जरूरत है ना तो माँ बन जाओ, बाप की जरूरत है बाप बन जाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हर वक्त पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ पति पत्नी बनकर ही रहना जरूरी नहीं है। जब उसे जिसकी जरूरत है ना वो बन जाओ। ये है वो रिश्ता जो परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में बनाया था। हालेलुया। एक दूसरे को रुकावट का कारण न बने, परमेश्वर के बीच में मत आओ, खुदा को अपने बीच में लेकर आओ। आमीन। तब मैं विश्वास के साथ कहता हूँ पूरा परिवार आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। दाऊद ने बिल्कुल नहीं सुना मिखल का। उसने कहा तेरे बाप की जगह पर जिस परमेश्वर ने मुझे बिठाया है ना, और नाचूंगा, क्या करूंगा? और फिर उसी वचन को पढ़ना। दाऊद ने मिखल
से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और भी यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। क्या? इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा? तुच्छ जानती है ना तू मुझे, और तुच्छ बनूंगा। हालेलुया। और तुच्छ बनूंगा किसके लिए? परमेश्वर। बोल किसके लिए? तुच्छ जानती है ना, और तुच्छ बनूंगा, पर तेरी नहीं सुनूंगा। तुझे बीच में नहीं आने दूंगा। मेरे और खुदा के बीच में कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। कोई नहीं आ सकता। आमीन। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। कितने लोगों को लगता है आज का वचन मेरे लिए है? जिसका सबसे लेट हाथ खड़ा होगा ना, उसी के लिए। आप अभी अपने आप को जांचना, जिसने सबसे लेट हाथ खड़ा किया होगा उसी के लिए ज्यादा है, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हुई है कि मुझे बोला। और बाकी लोग हाथ ऊपर करें तो चलो मैं भी करता हूं। अपने आप को जांचना ना, सबने जल्दी, जिसने जल्दी किया ना वो बराबर है, जिसने थोड़ा धीरे धीरे ये भी कर रहा है, चलो मैं भी करता हूं। समझना तुम्हारे लिए। हालेलुया। बिल्कुल रुकावट मत बनो। आमीन। बीच में बताओ खुदा के। हालेलुया। एक दूसरे को खुश नहीं करना है, किसको खुश करना है? परमेश्वर को। आमीन। आपको पता है एक लास्ट पद, आखिरी वचन पढ़ेंगे, दूसरे शमूएल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और 23 वचन को पढ़े। और शाऊल की बेटी, ध्यान देकर सुनना, और शाऊल की बेटी मिखल के मरने के दिन तक, मिखल मरने तक कोई संतान न हुई, उसको पुत्र या संतान नहीं हुआ। देखा, यह नतीजा होता है परमेश्वर के बीच में आने का। आदर, जिस स्त्री को पुत्र नहीं होता ना, आदर नहीं मिलता, सम्मान खुदा ने उसे कभी सम्मानित होने नहीं दिया। मर गई, पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि वो दाऊद और परमेश्वर के बीच में आई थी, श्रापित हो गई। ध्यान देकर सुने, कभी भी किसी के बीच में, खुदा के बीच में मत आना, बहनों या भाई दोनों, कभी नहीं आना। एक दूसरे को खुश नहीं करना है, इसको खुश करना है। अभी आखिरी बात, जिस पद से हमने शुरू किया था उसी पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8:19। मेरा भेजने वाला, इसीलिए यीशु मसीह कहता है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न और खुश होता है। आमीन। वो परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा, वो हमें भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस वही काम करो जिससे खुदा खुश होता है। हालेलुया। खुद को भी खुश नहीं करो और दूसरों को भी खुश नहीं करो। किसको खुश करो? तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु जी, आपके जीवित कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है। हम आपके समान, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले बने, मनुष्य को खुश करने वाले नहीं, खुद को खुश करने वाले नहीं, पर हम आपको खुश करने वाले बने। एक छोटे से कोरस को लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम कहां पड़े हुए थे और खुदा ने हमें कहां से उठाया, और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन के बारे में, बस उसी बुलाहट को लेकर चले, किसी को अपने बीच में ना आने दें। Thank you.
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, अगर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। धन्यवाद पिता, हम प्रभु जी, आपने हमें बुलाया है। ये बुलाहट मनुष्य की ओर से नहीं, वरन आपकी ओर से है। इसलिए प्रभु, इस बुलाहट को छोड़कर हम कभी वापस नहीं आए। हम आपके पीछे चलने वाले बने, आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बने, आपको पसंद करने वाले बने। इसलिए आप हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। धन्यवाद प्रभु जी। इन 2 दिनों में आपके जीवित कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की। केवल सुनने वाले नहीं, और वचन के अनुसार चलने वाले हमें करें। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।